लेकिन आज जो ट्विटर ट्रेंड हुआ वो ज़बरदस्त हुआ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। और समस्त छात्र छात्राओं को, बुद्धिजीवियों को और जिन शिक्षकों ने, कोचिंग संचालकों ने साथ दिया, उनको, मीडिया बंधुओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कीजिए, दोबारा एग्जाम लीजिए, उसमें कार्बन कॉपी OMR शीट की दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। तो ये लोग अपने मन से ये बोल रहे हैं कि हाँ आंदोलन होने वाला है, तो ऐसा बोल दो कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अरे तो जरूरत कहाँ हम लोग करने की है? आप कैंसिल करवा दीजिए ना, आप कैंसिल कर दीजिए परीक्षा, हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? और ये पहली परीक्षा मुझे लगता है अभी तक का होगा कि जिसमें हर गांव से, हर मोहल्ला से कोई ना कोई एक, कम से कम एक अभ्यर्थी जरूर होगा। इसमें हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सरकार से और BSSC से कि आप 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का ख्याल रखिए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा लीजिए। अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो क्या चाहते हैं? सड़क पे उतरना चाहते हैं कि घर बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं? वो तो अभ्यर्थी तय करेंगे। 24 का जो पहला शिफ्ट हुआ तो उसका जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो एक न्यूज चैनल पे भी चल रहा है कि 9:10 पे वो बाहर आ चुका है। तो अब कितना प्रूफ चाहिए? ये कैसे हम मान ले कि आयोग बरकरार रखेगा गोपनीयता? आयोग पे ही तो भरोसा नहीं है स्टूडेंट्स को, आयोग पे ही तो भरोसा नहीं। इसके पहले के जो अध्यक्ष सचिव थे वो तो सेटिंग के मामले में, पेपर लीक के मामले में जेल गए थे। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते, BSSC से आग्रह कर रहे हैं कि आप युवाओं की बातों को ध्यान दीजिए, उनकी समस्या को सुनिए, उनका समाधान कीजिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 8 वर्षों के बाद आई सचिवालय सहायक की बहाली और पेपर लीक ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है। अभ्यर्थियों का गुस्सा जो है वो आज सोशल मीडिया पर देखने को मिला। ट्विटर ट्रेंड कराया गया कि प्रथम पाली की परीक्षा तो आपने रद्द की, लेकिन दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को भी आप रद्द करिए, वरना ये जो ट्विटर पर आंदोलन हुआ वो अब राजधानी पटना की सड़कों पर भी आपको देखने को मिलेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। आज का आंदोलन कितना सफल रहा और आगे क्या होने वाला है? देखिए, आज का ट्विटर जो महाआंदोलन था पूरी तरह सफल रहा और 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 5 लाख ट्वीट हो चुका है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए कि छात्रों में कितना आक्रोश है और ये बिहार के कोने कोने से, हर गांव से छात्रों ने ट्वीट किया है आज। और ये पहली परीक्षा मुझे लगता है अभी तक का होगा कि जिसमें हर गांव से, हर मोहल्ला से कोई ना कोई एक, कम से कम एक अभ्यर्थी जरूर होगा। इसमें 9 लाख स्टूडेंट्स है और एक सुर में सभी मांग कर रहे हैं कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कीजिए, दोबारा एग्जाम लीजिए, उसमें कार्बन कॉपी OMR शीट की दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स बताइए। और एक सुझाव हम अपनी तरफ से ये भी देना चाहेंगे BSSC को या सभी भर्ती आयोग को कि आप कोशिश कीजिए सरकारी स्कूल कॉलेज में सेंटर दीजिए। अगर प्राइवेट स्कूल कॉलेज में दे रहे हैं तो वो उसकी छवि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा स्कूल जो प्राइवेट है वो ऐसा भी है जो शिक्षा के आड़ में गोरख धंधा चला रहा है। और जब जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन क्या कीजिए कि जितने भी किसी भी स्कूल के कर्मचारी हो, शिक्षक हो, हेडमास्टर हो, प्रिंसिपल हो, उन सब की ड्यूटी दूसरे स्कूल में कर दीजिए। माने अदला बदली कर दीजिए आप परीक्षा से ठीक पहले, या परीक्षा से एक दिन पहले बता दीजिए, रात में बताइए, सुबह में बताइए कि आपकी ड्यूटी उसी स्कूल में है, उस कॉलेज में है, अगल बगल रहे, 1 किलोमीटर के अंदर में रहे, 2 किलोमीटर के अंदर में कोई। इससे क्या होगा कि जैसे परीक्षार्थी अगर कोई सेटिंग कराना चाहेगा सेंटर मैनेज करके तो सेंटर मैनेज नहीं हो पाएगा। तो एक तरीका हो सकता है, जैसा मुझे लगा मैंने बता दिया। लेकिन आज जो ट्विटर ट्रेंड हुआ वो ज़बरदस्त हुआ है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। और समस्त छात्र छात्राओं को, बुद्धिजीवियों को और जिन शिक्षकों ने, कोचिंग संचालकों ने साथ दिया, उनको, मीडिया बंधुओं को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक गणों को भी धन्यवाद कि आप सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का, क्योंकि ये किसी एक की लड़ाई नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूरे बिहार की लड़ाई है, बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। ये धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ाई है, ये असत्य के खिलाफ लड़ाई है। तो इसमें जो भी साथ दे रहे हैं ये आप सोचना पड़ेगा। ये एक तरह से समझिए तो सत्य के लिए लड़ाई है, असत्य के खिलाफ। तो जो लोग भी इसमें साथ दे रहे हैं वो समझिए कि सत्यवादी होंगे। दिलीप, आप लगातार अपने बयानों में ये कहते आते हैं कि 9 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो इस परीक्षा में शामिल हुए। ट्वीट फिर आपका 5 लाख पर जाकर क्यों रुक गया? देखिए, बहुत सारे इसमें ऐसे भी अभ्यर्थी है जो ट्विटर यूज नहीं कर रहे, बहुत को नई जानकारी रहती है, नहीं यूज कर रहे हैं। और 3 लाख स्टूडेंट्स का तो एग्जाम कैंसिल हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट का, बचे 6 लाख। और 6 लाख में से अगर 5 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ? और सोशल साइट्स पे भी देखिए, सभी एक सुर में मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा रद्द हो, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यानी कि जो 2 शिफ्ट बच गया उसको भी आप रद्द कर दीजिए, ये परीक्षार्थी की मांग है। और हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं सरकार से
और बीएसएससी से कि आप 9 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का ख्याल रखिए और पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और फिर से पारदर्शी तरीके से परीक्षा लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग 4 जनवरी को सुबह 11 बजे से पटना की सड़कों पे उतरेंगे और उसमें भयानक संख्या होगी, जबरदस्त संख्या होगी। है कि आप लोगों का आज का ट्विटर अभियान देखकर आयोग या सरकार जागेगी जो अब तक सोई है? देखिए, जागना तो चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर स्टूडेंट्स अगर युवा को उल्टा कर दिए तो वायु होता है, अगर वायु अपने रूप में आ जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं, बीएसएससी से आग्रह कर रहे हैं कि आप युवाओं की बातों को ध्यान दीजिए, उनकी समस्या को सुनिए, उनका समाधान कीजिए। और युवा क्या मांग रहे हैं, ऐसा कहाँ कर रहे हैं कि आप उनको डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए। डायरेक्ट नौकरी लेने वालों को पकड़ने की बात कर रहे हैं हम लोग, कि जो शिक्षा माफिया हैं, जो सेटिंग कराते हैं, धांधली सेटिंग, जो अभ्यर्थी भी सेटिंग करा रहे हैं, उनको भी आप पकड़िए, जेल भेजिए। लेकिन जो ईमानदार हैं, जो मेधावी स्टूडेंट, उनके साथ तो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए आपका जब पेपर ही लीक हो गया, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन आपका सोशल साइट्स पे है, तो फिर उस परीक्षा का क्या मतलब। और तीसरा शिफ्ट यानी 24 का जो पहला शिफ्ट हुआ, तो उसका जो पेपर है, क्वेश्चन है, वो एक न्यूज चैनल पे भी चल रहा है कि 9:10 पे वो बाहर आ चुका है। तो अब कितना प्रूफ चाहिए? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनसे हमारे सहयोगी सुंदरम ने आज बात की। पिछले दिन भी लगातार बातचीत उन लोगों से हो रही है इस मसले पर। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को धीरज रखना चाहिए, थोड़ा संयम बरतना चाहिए, सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं। नीतीश तेजस्वी की सरकार अभ्यर्थियों के लिए, युवाओं के लिए है, उन्हीं के हित में कदम उठाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं उनको खुद पता नहीं है, उनकी तो बात खुद नहीं होती होगी नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी यादव जी से, तो वो क्या बोलेंगे कि वो क्या करने वाले हैं। ये बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो ये लोग अपने मन से ये बोल रहे हैं कि हाँ आंदोलन होने वाला है, तो ऐसा बोल दो कि आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। अरे तो जरूरत कहाँ हम लोग करने की है, आप कैंसिल करवा दीजिए ना, आप कैंसिल कर दीजिए परीक्षा। हम लोग आंदोलन क्यों करेंगे? पारदर्शी तरीके से आप कर दीजिए एग्जाम, हम लोग क्यों आंदोलन करेंगे? हम लोग तो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं, हम लोग सुधार की मांग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि वैसे लोग शासन प्रशासन में जाए जो आगे चलकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करे, भर्ती प्रक्रिया सही होगी, ईमानदार लोग का सिलेक्शन होगा, तो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जो है सही से होगा और जनता का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। लेकिन अगर पैसा देके कोई जॉब मिलेगा, चाहे वो अधिकारी बने या कर्मचारी बने, तो से आगे जाकर भी सेटिंग करेगा, अपने परिवार का सेटिंग कराएगा और जो सरकारी योजनाएं होंगी उनमें लूट खसोट करेगा, तो जनता को तो उसका लाभ मिलेगा नहीं। ट्विटर पर आप लोगों ने 5 लाख ट्वीट किए और कराए, इतनी की जो संख्या है, जब आंदोलन करेंगे तो सड़क पर भी उतरेगी। देखिए, सड़क पे निश्चित रूप से संख्या बहुत ज़्यादा होगी। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 10 लाख होगी कि 5 लाख होगी, कितना होगा हम नहीं जानते हैं। ये अभ्यर्थी को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो क्या चाहते हैं। सड़क पे उतरना चाहते हैं कि घर बैठ के तमाशा देखना चाहते हैं, वो तो अभ्यर्थी तय करेंगे। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है जो हमें पता है कि कितना कार्यकर्ता दरभंगा से है, कितना मधुबनी से है, हमें तो नहीं, ये बात तो है नहीं। या तो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट से, बिहार के युवा हैं, तो अपने हक का इनको लगेगा कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनके लिए अगर कोई लड़ रहा है आगे आकर तो उनके साथ आना चाहिए, तो ये खुद तय करेंगे। तो 4 जनवरी को ये लोग खुद तय करेंगे कि कितना संख्या होगी, और संख्या तो सड़क पे दिखेगी, हम तो नहीं बता सकते हैं। तो अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा आपको, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से। और हमारे आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है, कोई उपद्रव नहीं, किसी तरह की हिंसा नहीं। हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति है, शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हम आंदोलन करेंगे। और जितने भी अभ्यर्थी हैं उनसे भी यही अपील करेंगे कि अगर भीड़ में आपको कोई उकसाने की कोशिश करे, कोई हिंसा की बात करे, तो उनको तुरंत आप पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी आपको लेना है, हम आपके लिए लड़ रहे हैं। तो अगर इस तरह का उपद्रव कीजिएगा तो ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी संपत्ति हो, हमारी संपत्ति है ना। संपत्ति का नुकसान अगर होगा तो हमारा नुकसान इससे होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग नहीं चाहते हैं, किसी भी कीमत पे किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि कोई उकसावे आपको तो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दीजिए। अच्छा, पिछले दिन आयोग के तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो अभ्यर्थी हैं मांग कर रहे हैं कि दूसरी और तीसरी पाली की भी परीक्षा रद्द करें, वो सबूत भेजे आयोग को कि उनके पास भी पेपर आया था या पेपर लीक हुआ था। बिना सबूतों के आधार पर कार्रवाई कैसे करे आयोग? देखिए, अब सबसे पहले तो उनको ये करना चाहिए कि आप ठीक है, आप प्रूफ भी मांग रहे थे, आप नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर क्यों अभ्यर्थी का मांग रहे हैं? अच्छा। उसकी गोपनीयता आपको बरकरार रखनी चाहिए ना। तो आयोग रखेगा बरकरार? ये कैसे हम मान ले कि आयोग बरकरार रखेगा गोपनीयता? आयोग पे ही तो भरोसा नहीं है स्टूडेंट्स को। अच्छा। आयोग पे ही तो भरोसा नहीं। इसके पहले के जो अध्यक्ष सचिव थे वो तो सेटिंग के मामले में, पेपर लीक के मामले में जेल गए थे।
तो आयोग पे तो भरोसा स्टूडेंट्स को है ही नहीं। तो आप सीधा कहते कि जिनके पास है वो भेज दें, इससे भी काम चल जाता। लेकिन आप नाम, मोबाइल नंबर ये सब मांग रहे हैं। तो खैर, फिर भी हम कहेंगे अभ्यर्थियों से कि आप लोग डरिए मत। जब आप गलत नहीं है तो आपको डरने की क्या जरूरत है। जिनके पास भी आया हो आप जरूर भेजिए। बीएसएससी ने जैसे कहा है वैसे भेजिए। स्पीड पोस्ट ईमेल से भेजना है तो भेजिए, जैसे हमारे पास आया तो हमने भेजा। जिनके पास भी हो वो भेजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीएसएससी को ये नहीं दिख रहा है कि सोशल साइट्स पे चल रहा है, एक न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, 2 दिन से न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि 9:10 पे क्वेश्चन 24 तारीख वाला बाहर आ गया। तो फिर कितना सबूत आपको चाहिए? आप परीक्षा कैंसिल कीजिए, जांच करवाइए कहाँ से हुआ, क्या हुआ, ये जांच का विषय, जांच होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले परीक्षा आप रद्द कीजिए। वो जो सूचना जारी की गई थी, जो आदेश आयोग की तरफ से आया था, उसमें यह भी कहा गया था कि जो चीज वो साझा करेंगे आयोग के साथ, उसकी जानकारी जो है वो आर्थिक अपराध इकाई को भी दी जाएगी। तो क्या आर्थिक अपराध इकाई दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को लेकर कोई जांच नहीं कर रही है? अब ये तो मुझे इस बारे में नहीं जानकारी, ये तो बीएसएससी ही बताएगी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जांच प्रथम पाली का जो था वो तो मैंने भेज दिया था। आर्थिक अपराध इकाई के मुख्यालय में भी गए हुए थे, बातचीत आपकी उनके कार्यालय में हुई थी उनसे, तो आपसे केवल प्रथम पाली के बारे में पूछा गया या पूरी जानकारी ली गई? नहीं, हमारे पास जो भी जानकारी थी हमने उनको बता दिया। और वो लोग जांच कर रहे हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। अभी तो हम कोई न्यूज़ भी नहीं देख रहे हैं कितने लोग क्या, किधर क्या हुआ। चूँकि मेरे पास इतना फ़ोन आ रहा है कि हम फ़ोन रिसीव करते करते ही परेशान हैं। तो कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं और जांच चल रही है। बाकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तो इस बारे में मुझे नहीं पता कि जांच किस किस शिफ्ट का हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। मैंने पूछा भी नहीं, इस तरह की कोई बात ही नहीं। हमने जो जानकारी दिया था उनको, उस पे संबंधित सवाल हमसे पूछा गया। और बाकी सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट का भी क्वेश्चन चूंकि वायरल है, तो बीएसएससी को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अरे आप आयोग हैं, आपने परीक्षा कंडक्ट करवाया है ना, तो इसमें आपको तो खुद संज्ञान लेना चाहिए। आप तो अपने स्तर से भी ये चीज़, बहुत सारा चीज़ कर सकते थे। और अभी तो आपको अपने स्तर से करना होगा कि परीक्षा कैंसिल आप कर दीजिए। इसमें किसी का आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत कहाँ है? बीएसएससी को किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपको दिख रहा है कि न्यूज़ चैनल पे चल रहा है कि 9:10 पे 24 तारीख का क्वेश्चन बाहर आ गया, सेकंड शिफ्ट का भी सोशल साइट पे वायरल है, थर्ड शिफ्ट का भी सोशल साइट पे वायरल है, तो फिर आप कैंसिल कर दीजिए ना उस चीज़ को। जब एग्जाम संदेहास्पद हो गया, उसका क्वेश्चन वायरल हो गया, तो अब कितने लोगों तक, कितने हज़ार लोगों तक वो गया होगा, ये तो कोई नहीं बता पाएगा सही से। तो इसलिए आप एग्ज़ाम को कैंसिल कर दीजिए। एक अविश्वास का माहौल पैदा हो गया बिहार के स्टूडेंट्स के बीच, उस विश्वास को आप कायम करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो परीक्षा रद्द कीजिए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा कंडक्ट करवाइए। हम लोग ये बराबर मांग कर रहे हैं। और हमारी जो कोशिश हमेशा है पिछले 4-5 साल से जो हम कर रहे हैं, तो हम कोई भी सरकार हो, अगर गलत होता है तो हम उसको सरकार के सामने रखते हैं। पहले जदयू और बीजेपी की सरकार थी दरोगा बहाली के समय 24 से 46, उस समय भी हमने आंदोलन किया। तो उस समय तो हमने पेपर लीक की सीबीआई जांच और पेपर लीक मुक्त हो बिहार, अपना पेड़ लगाएं, जीवन बचाइए, कोटेशन लिखा दिया था आपको अपनी शादी के कार्ड पे, जिसको तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट किया था। और उसके बाद अभी अगर वो विपक्ष में रहते तो शायद अभी भी कुछ बोलते, लेकिन अभी सत्ता पक्ष में आ गए तो चुप हो गए। अभी बीजेपी विपक्ष में है तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी सत्ता में थी तो भी हम आंदोलन किए, आरजेडी विपक्ष में थी उस समय भी आंदोलन किए, आज आरजेडी सत्ता में तो भी हम आंदोलन कर रहे हैं। तो हम तो छात्र हित के लिए लड़ रहे हैं। और छात्र हित के साथ साथ हम बिहार के पूरे जो प्राचीन कालीन गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास है उसको वापस लौटाने के लिए हम लड़ रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधार किया जाए। तो आज ट्विटर महा आंदोलन आप लोगों को लगता है कि सफल रहा? कुछ दिनों में या आपके आंदोलन के डेट से पहले अगर सरकार नहीं चेती और उसने दोनों तीसरी पाली की जो परीक्षा है रद्द नहीं की, तो अब सड़क पर लड़ाई होगी? बिल्कुल होगी। सड़क पे लोकतांत्रिक ढंग से सड़क पे उतरेंगे हम लोग, ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम लोग उस अधिकार के तहत सड़क पे उतरेंगे। हम तो सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप परीक्षार्थियों के, छात्र छात्राओं के भविष्य का ख्याल कीजिए और जो सही डिमांड है उसको पूरा कीजिए। हम गलत डिमांड पूरा करने के लिए कभी नहीं मांग करेंगे। हाँ, जो सही डिमांड है उसको आप पूरा कीजिए। तो अभी जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है सभी शिफ्ट का, तो रद्द कर दीजिए, पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए, तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कीजिए, दोबारा परीक्षा अच्छे तरह से कंडक्ट कराइए। और जब तक ऐसा नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 4 जनवरी को हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कराने की जो मुहिम है उसकी शुरुआत आज ट्विटर पर महा आंदोलन से हुई है। अगर सरकार और आयोग चेत गए, यानी कि दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा भी जल्द से जल्द रद्द कर दी गई और नए सिरे से परीक्षा कराने की कवायद में आयोग जुट गई, फिर तो ठीक है। नहीं तो 4 जनवरी 2023 को राजधानी पटना में आपको अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ता और लड़ता नजर आएगा।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।